चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले से अगर सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आलू और चने की दाल के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू लिए तकरीबन 5 से 6 और 1 कप चने की दाल मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दी थी, तो उसको मैंने पीस लिया है। अब मैं आलूओं को भी पीस रही हूँ। आपने कूंडी का इस्तेमाल करना है। अब अभी सोच रहे होंगे कि कूंडी में तो आलू डाल के पीसने से लेस बन जाती है, ये क्यों नहीं बन रही, इसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। आलू हमारे पीस चुके हैं, चने की दाल ऑलरेडी मैंने पहले पीस ली थी। अब मैं इस बड़े बाउल में इसको शिफ्ट कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स देखें, आलू और चने की दाल के कबाब तो हर कोई बनाता है, लेकिन खस्ता कबाब बनाने के लिए आपको ये देखें दाल मैंने ये देखें दाल व्यूअर्स हमारी गली भी होनी चाहिए और खड़ी भी होनी चाहिए। देखिए इसकी कंडीशन ऐसे, ज़्यादा दाल गली होगी तो वो लेसी से बन जाती हैं तो वो की मज़ा नहीं आता। आलू भी हमारे गले होने चाहिए। ये देखें, जब ये स्टिक इसके आर पार हो गई आपने आलूओं को डन कर लेना है। उसके बाद आपने चने की दाल और आलूओं का पानी रिमूव करके इसको फ्रिज में 15-20 मिनट आधा घंटा रखें। उसके बाद इसकी कंडीशन ऐसी आएगी। फिर हमने ये थोड़ा थोड़ा करके चने की दाल को अच्छी तरह कूटना है। चने की दाल को हमने थोड़ा थोड़ा करके कूनी डंडे में कूटना है। इसको कूट के फिर हमने आलूओं को कूट लेना है। चने की दाल को कूट के थोड़ी थोड़ी करके कूटनी है, एकदम से कूटेंगे तो वो सही कूटी नहीं जाएगी। उसके बाद फिर आपने ये देखें आलू मैं आपको दिखा दूं बिल्कुल गले में। ये देखें, आपने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने वरना आपकी टिक्कियाँ क्रिस्पी नहीं बनेंगी। ये मैंने थोड़ी सी दाल बचा के रखी थी ताकि आपको बता सकूं। ये थोड़ी थोड़ी आपने दाल डालते जाना ऐसे और इसको अच्छी तरह कूट लेना है। ये ना इस तरह जब आपकी ड्राई दाल होगी ना, इतनी सी गली होगी तो बहुत ही खस्ता कबाब बनेंगे। ऐसे ही इसमें फिर अब जब सारी दाल हो जाएगी फिर थोड़े थोड़े आलू आप डालते जाएंगे, वो पीस लीजिएगा। अब इसमें जो जो मसाले डलने हैं मैं आपको वो बताती हूँ। आलू और चने की दाल के कबाब बनाने के लिए जिन मसालों की ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून है दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून है चाट मसाला, चंद जवे लहसुन के और छोटा सा अदरक का टुकड़ा पेस्ट कूंडी में कुटा हुआ, 1 टीस्पून है या खाने का 1 चम्मच मेथी सूखी, हाफ टी स्पून है काली मिर्च कूटी हुई, 1 टीस्पून है नमक, 1 टीस्पून है सिरका और 1 टेबल स्पून है सोया सॉस। ये दोनों इसमें मिक्स किए हुए हैं। आलू और चने के दाल मैंने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम धनिया सब्ज़, चंद पत्तियां इसमें पुदीने की हैं, नमक और काली मिर्च, सुरख मिर्च और दड़ा मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, ज़ीरा, सूखी मेथी, सोया सॉस और सिरका, लहसुन और अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसको टेस्ट करूँगी। मुझे अगर कोई चीज़ की कमी बेशी, नमक और मिर्च की कमी बेशी लगी तो मैं ज़रूर डालूँगी, बाकी मसाला जात इनफ हैं। आपने आलू और दाल जब बॉयल करनी है तो इसको फ़ौरन से पानी इसका रिमूव करके जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसमें फ्रिज में इसको ज़रूर आपने रखना है। ठंडा करके फिर आप इसको कूटेंगे, फिर आपके कबाब जो हैं खस्ता बनेंगे। मैंने मसाला टेस्ट करके देखा है, ज़बरदस्त इसका जायका है। आप अपने हिसाब से नमक और मिर्च देख लीजिएगा। अब हल्का सा हाथों को पानी लगाएंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम अपने कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के बाद 10 से 15 मिनट हम इसको फ्रिज में रेस्ट देंगे।
कबाब हमने तैयार करके 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिए। अब ये तलने के लिए रेडी हैं। 2 अंडे मैंने लिए हैं, इसमें 1 पिंच नमक की डालूंगी और 1 पिंच ही मैं डालूंगी काली मिर्च की। अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अंडे में अच्छे से डिप करेंगे इसको। पैन में मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा भी नहीं गर्म करना जिसमें धुएं निकलने लग जाए। मैं बात नहीं कर सकती। देखें आप ना, सबसे पहले तो ये किया करें कि जब भी कोई वीडियो आपने कोई चीज़ ट्राई करनी है ना, वीडियो को फुल वॉच किया करें। 1 से 2 दफ़ा फुल वीडियो देखा करें, फिर आपको समझ आती है। टिक्की तो ये कबाब तो हर कोई बना लेता है, लेकिन ऐसे कबाब मैं दावे से कह सकती हूँ कि आज तक आपको किसी ने ये रेसिपी नहीं बताई होगी। कि आलू जब गर्म पीसेंगे कुंडी में तो लेस छोड़ जाएंगे, मैंने आपको वो भी बता दिया कि वो लेस क्यों नहीं छोड़ेंगे। दाल क्रिस्पी कैसे बनेगी वो भी मैंने आपको बता दिया। जैसे जैसे मैं बताती हूँ उस चीज़ों को आप अच्छे से समझा करें, फिर बनाया करें। बनाने के बाद मुझे कमेंट्स में बताया करें कि वाकई वो चीज़ आपकी वैसी ही बनी जैसी मैं आपको दिखा रही थी। एक साइड से ब्राउन हो जाए फिर हमें साइड चेंज करनी है। अब पता कैसे चलेगा ये ब्राउन हो रहे हैं, कैसे ब्राउन हो रहे हैं, हमने ऐसे देख लेना हल्का सा ऐसे, और साइडों से ही पता चल जाएगा ये हल्के के ब्राउन हो जाएंगे। फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे मैं सारे साइड चेंज कर दूँ। क्या खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। बस हल्का हल्का साफ चलाते भी जाएं ताकि एक तरह से जल ना जाएं। जब आपको लगे कि वो साइड अच्छी तरह नहीं गोल्डन हुई है ब्राउन, तो आप उसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं साइड को। ये स्पेस में झाग ऊपर जरूर आएगी क्योंकि अंडा है ना, अंडे जब फ्राई करते हैं अंडे से तो वो झाग आती है, आपने परेशान नहीं होना। आपने 3 से 4 मिनट इसको जाली में ऐसे ही पड़े रहने देना है ताकि इसका जो ऑयल है अच्छे से रिमूव हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हमारी रेसिपी तैयार है। आलू और चने की दाल के कमाल का टेस्ट, कमाल का इसका कमाल की लुक है इसकी। आप इसे ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई ये सबसे अलग डिश है। बहुत कमाल की बनी है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले से अगर सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह ताला आप किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।